सो है गाइस, न्यूज़ बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉकिंग अटेम्प्टेड फाइल्ड इन दिल्ली के बारे में। राइडर अखिल करके एक जन है, ठीक है, जो कि अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया उस इंसिडेंट का। एलिजेडली एक ई रिक्शा ड्राइवर कुछ बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था अपने ही ई रिक्शा में ना। वो जो यंग बच्चे हैं वो उस टाइम पे चिल्ला रहे थे, बता दूं। उतने में कुछ बाइक राइडर्स वो ई रिक्शा ड्राइवर को कन्फ्रंट करते हैं, जिसके बाद जो ई रिक्शा ड्राइवर है वो भागने की कोशिश करता है एट हाई स्पीड, जिस चक्कर में जो बच्चे हैं वो ई रिक्शा से गिर जाते हैं। थैंकफुली बच्चों को कोई मेजर इंजरीज नहीं आया। इसके बाद भी जो बाइक राइडर्स है वो पीछा करते रहते हैं वो ई रिक्शा ड्राइवर का एंड उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो ई रिक्शा ड्राइवर को वो बाइक राइडर्स एंड वहाँ जो भी लोग इकट्ठे हुए थे वो पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। इस इंसिडेंट का ऑफकोर्स एक वीडियो वायरल जा रहा है, अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि बीजेपी लीडर माधवी लता से चल रहे एक बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये क्या करती है, दिल्ली एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में एंटर करती है जहाँ कुछ मुस्लिम औरतें नमाज पढ़ रही थी। तो जो माधवी लता है वो वहाँ एंटर करती है, प्रेयर करने लग जाती है, मंत्रा चैंट करने लग जाती है। 2-2.5 मिनट तक वो प्रेयर करती है, मंत्रा चैंट करती है एंड देन फिर चली जाती है। ये सब वो रिकॉर्ड कर रही थी, बता दूं। कैमरामैन वो लेके गई थी एंड उसी वीडियो को वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी अपलोड कर दी। अब इसमें काफी सारे लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे, कहते हुए कि उनका इंटेंशन वहां जाके प्रेयर करना नहीं था, बल्कि उन मुस्लिम औरतों को प्रोवोक करना था। अगर तो वो कुछ बोल देती उनको तो फिर वहां झगड़ा हो जाता। और कुछ लोग बता रहे कि जो प्रेयर रूम होता है वो सिर्फ साइलेंट प्रेयर्स एंड मेडिटेशन के लिए होता है। इन्होंने उस रूल को ब्रेक किया है, इसलिए इनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोग उनको डिफेंड भी कर रहे, कहते हुए कि क्या एयरपोर्ट का प्रेयर रूम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है? क्या वहाँ सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है? वैसा तो नहीं है, प्रेयर रूम सब रिलीजन के लिए है। यही सेम चीज ये पूरे कंट्रोवर्सी के बाद माधवी लता भी कही कि प्रेयर का मतलब क्या है, क्या प्रेयर सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग करते हैं? और दूसरी बात, इंडिया में कई जगह है प्रेयर्स के लिए जहाँ हर धर्म के लोग जा सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है इसको लेकर, बता दूं ट्विटर में। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसे टूथपिक लो एंड देन फिर सब्सक्राइब दबा दो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है बादशाह के बारे में। तो बादशाह ने फिर से कर लिया है शादी। फिर से मेरा मतलब है उनका पहले भी शादी हो चुका है जैस्मिन के साथ 2012 में। उनकी एक बेटी भी है जो पैदा हुई थी 2017 में एंड 2020 में उनका डिवोर्स हो गया एंड अभी बादशाह ने कर लिया है फिर से शादी। किसके साथ? पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिकी। फोटोज देख के तो लग रहा है शादी बहुत पहले ही हुआ है ना इनका, क्योंकि अभी वो काफी फिट हो चुके हैं एंड जो फोटोज है उनमें आप देख सकते हो बादशाह थोड़े मोटे ही लग रहे हैं। पता नहीं क्या सीन है भाई, बट ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है UK07 राइडर के बारे में। एक्सीडेंट के बाद उनका सर्जरी हुआ था, आपको पता होगा, तो उससे रिलेटेड एक बैड न्यूज है जिसके बारे में UK07 राइडर खुद बताए ना, आप देखिए। Just wanted to give health update। ये वाला टांग is totally numb। ये वाली टांग ना पूरी सुन्न हो चुकी है। I cannot move it। Basically ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया पूरा टांगों से लगा है। इस पूरे एरिया में सर्जरी भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड उसके कारण नीचे वाला एरिया ना नर्व डैमेज हो गया है। आई डोंट नो क्या ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक नेक्स्ट लेवल स्कैम के बारे में। न्यूज बता दो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। एक बंदा अपने आप को IAS ऑफिसर बता के एक लड़की से शादी करता है, दहेज में 15 लाख रुपए लेता है एंड शादी के बाद पता चलता है कि वो बंदा तो IAS ऑफिसर है ही नहीं। उसने लड़की के फैमिली का भरोसा जीतने के लिए इंटरव्यू के वीडियोस, ऑफिस की फोटोज और कुछ पॉलिटिशियंस के साथ अपना फोटो भी भेजा। शुरू में उसने कहा था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, बट बाद में शादी के खर्च के नाम पर पैसे की मांग शुरू कर दी। सगाई के दौरान उसको 10 लाख रुपए कैश दिए गए और तिलक में 5 लाख रुपए दिए गए। शादी हुआ अच्छे से। जो लड़की के घर वाले हैं उनका खर्च हुआ टोटल शादी में 30 लाख रुपए। 15 लाख रुपए तो वो दे दिए थे उसको, और 15 लाख का वो शादी की। लड़की का विदाई हो गया एंड बाद में उसको पता चलता है कि जो लड़का है वो IAS ऑफिसर नहीं है। जिसके बाद लड़की के घर वाले वहां पहुंचे, लेकिन तब तक जो बंदा है वो अपनी बहन के साथ भाग चुका था। जब वहाँ के आसपास के लोगों को उस बंदे के बारे में पूछा लड़की के फैमिली ने, तो उन्हें पता चलता है कि जो लड़का है वो पहले भी 2 शादियां कर चुका है। इतना चालाक बंदा था वो कि उसने लड़की के फैमिली को बोला था कि फर्नीचर वगैरह जो भी रहता है वो अभी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग बाहर रहती है। खैर इस मामले में ऑफ कोर्स लड़की के फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया है। शायद से अभी तक तो वो बंदा पकड़ा भी गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है ना। अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है धुरंधर मूवी के एक्टर नवीन कौशिक के बारे में। अगर तो आपने धुरंधर देखा है तो आपको इनके बारे में पता होगा। ये डोंगा का रोल प्ले किए थे। अक्षय खन्ना जो रहमान डकैत का रोल प्ले किए थे, उनके राइट हैंड थे ये मूवी में डोंगा। तो ये रिप्लाई दिए
लिए ध्रुव राठी को। यस, ध्रुव राठी आपको पता होगा वो धुरंधर 1 को, धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे। तो इसी का रिप्लाई दिए नवीन कौशिक एक पॉडकास्ट में, आप देखिए। जैसे ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाकर कहा था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरा मानना है लाइफ का हर पहलू पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होता है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या वो इंटरपर्सनल पॉलिटिक्स हो। दो लोगों की रिलेशनशिप, लड़का लड़की की रिलेशनशिप हो, लड़का लड़के की हो, लड़की लड़की की हो, किसी की भी रिलेशनशिप, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो होती है, कहीं ना कहीं होती है। पॉलिटिक्स हम पॉलिटिक्स को समझते हैं कि वो नेशनल लेवल पे है, वो रिलीजन को लेके है, वो आइडियोलॉजी को लेके नहीं। पॉलिटिक्स छोटी मोटी भी होती है। कोई भी फिल्म जो अच्छी बनेगी उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स या एक आइडियोलॉजी या आपके दिमाग का किस तरफ रुझान है वो दिखने वाला है। अनुपमा चोपड़ा जी ने भी बोला था कि फिल्म बड़ी ये है और ऐसा है और इसमें वो वायलेंस है। मेरा सवाल यही रहेगा, अच्छा ठीक है, तो आप कौन से सिनेमा बता दो, अच्छा कौन सा है बता दो जी। अगर उसमें पॉलिटिक्स नहीं है तो मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। मेरे पास ध्रुव राठी जैसी फॉलोइंग नहीं है, आओ बैठो बात करते हैं। आप लाओ कौन सा सिनेमा जिसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है, आप लाओ सिनेमा जिसको अगर आप एक लेंस के थ्रू देख के बोलना चाहो कि प्रोपेगेंडा है, कौन सा फिल्म है बता दो। देयर इज नो फिल्म, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे वो साउथ इंडियन, तमिल फिल्म, मलयालम, सब में कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी है और उसको आप कभी भी पलट के बोल सकते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है। मेरा मानना है कि सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, करेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको बोलना है आप बोलिए, मैं डिबेट कर सकता हूं आपसे अगर आप मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, आपका रिएक्शन है, मैं अग्री नहीं करता, मेरे को नहीं लगता ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। अगर हम एक तरफ ध्रुव राठी को स्पेस दे रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, तो दूसरा ये भी कोई रख सकता है ओपिनियन की जिनकी जल गई उनकी और जलेगी। सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बस एक दूसरे को मत मारिए। फिल्म है, फिल्म के तौर पे उसको लीजिए, आपको अच्छी लगी, अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिला है या आपको उससे कुछ चीज समझ में आई है तो वो लेके जाइए। इसको नफरत का सोर्स मत बनाइए, इसको वायलेंस का इंस्टिगेटर मत बनाइए। ये फिल्म है, प्लीज एंजॉय इट एज अ फिल्म, दैट्स ऑल। तो इस मूवी में आर माधवन के एक सीन को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर। आर माधवन बता दूं धुरंधर में अजय सान्याल का रोल प्ले करते हैं। तो ना मूवी में एक सीन आता है जहां आर माधवन स्मोक करते हुए सेक्रेड दसम ग्रंथ का एक वर्स बोलते हैं। इसको लेकर बता दूं जो सिख रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हुए, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये गुरु गोविंद सिंह और गुरबानी की डिसरेस्पेक्ट है। इसको लेकर शिवसेना के एक लीडर बता दूं कंप्लेन भी फाइल कर दिए थे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए आर माधवन अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किए थे। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गुरु गोविंद सिंह जी के दसम ग्रंथ से मेरे कुछ लाइंस बोलते वक्त मैंने सिगरेट स्मोक किया है और इससे उन लोगों को ठेस पहुंची है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सीन के दौरान ये लाइन बोलने से पहले आदित्य धार जी ने, जो कि मुझसे ज्यादा ख्याल रखते हैं इन सब चीजों का, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लाइन बोलते वक्त उससे बहुत पहले आप सिगरेट बुझा दीजिएगा और आपके मुंह से ना ही धुआं निकलेगी, ना ही स्क्रीन में कहीं धुआं दिखाई देगा, ना ही आपके हाथ में सिगरेट होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही पाक और पवित्र है। तो मैंने बकायदा सिगरेट बुझा दिया था और उसके बाद अगर आप सीन को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ना ही मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, ना ही फ्रेम में कहीं सिगरेट की धुआं है, ना ही पूरे सीन में अंत होने तक कहीं सिगरेट का नामो निशान है। क्योंकि ये हमें पता है, हम जाने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। पूरी सिख कम्युनिटी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे और हम उनका बहुत आदर करते हैं। इनफैक्ट हर फिल्म के रिलीज से पहले मैं खुद ही गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, ये सबको पता है। और राजेश बेदी जो कि जमील जमाली का रोल प्ले किया है मूवी में, स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, ये रिक्वेस्ट किए कि फिल्म से कोई भी सीन्स को शूट करके सोशल मीडिया में पोस्ट ना करें। वो क्या कहे, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। एंड द फिल्म इज the reactions, the collections are unprecedented, unheard, unparalleled. A lot of also are attached with this film. But I have one request to make. Please don't shoot the scenes of the film while you're seeing it and post on social media, because they are spoilers. And especially don't talk or shoot the last scene of the film, the climax of the film, and put it on social media, because that's not right. That's being a spoiled sport. और धुरंधर 2 के एक और एक्टर जो कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर का रोल प्ले किए हैं धुरंधर 2 के फाइनल सीन में, वो बताए कि उन्होंने अभी तक धुरंधर 2 देखा ही नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो
कहते हैं टिकट्स के प्राइस है 500 रुपए के अराउंड है, अगर मैं अपने फैमिली को ले जाता हूँ तो हम होते हैं 5 जन, उसका होगा 2500 रुपए। फिर वो कहते हैं हम महीने में सिर्फ 2500 रुपए ही बचा पाते हैं। ये हार्ट ब्रेकिंग है भाई। जो मूवी में आप हो वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास टिकट्स खरीदने के पैसे नहीं है। और जो धुरंधर 2 का बात हो ही रहा तो बात करते हैं कुछ बंदों के बारे में जो थिएटर पहुंचे क्या पहन के आप देख सकते हो, एकदम आतंकवादी बन के वो धुरंधर 2 देखने गए हैं। जिसने ये वीडियो शेयर किया था वो कैप्शन में लिखता है ब्रो ने हमें 2 बार चेक किया। और जो धुरंधर 2 का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं रणवीर सिंह के बारे में। कुछ हफ्ते पहले आपको पता होगा वो कांतारा मूवी का दैवा सीन का मिमिक्री किए थे जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गया था। उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था फॉर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द कन्नडिगा कम्युनिटी। वेल तो उसी केस को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को कोर्ट को एफिडेविट देकर ऑफिशियली माफी मांगने को कह दिया है अप्रैल 10 तारीख को। यस, रणवीर सिंह अप्रैल 10 तारीख को कर्नाटका हाई कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी फाइल करेंगे इस केस को लेकर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग न्यूज के बारे में जो कि है बेंगलुरु से। एक वीडियो वायरल गया बेंगलुरु के एमजी रोड से जहां एक लैम्बोर्गिनी कार को देखा गया स्टंट करते हुए। स्टंट कैसा देख सकते हो आप स्क्रीन पर। 11 सेकंड का ये वीडियो है, किसी ने रिकॉर्ड किया एंड ये वायरल हो गया। जिसके बाद पता चलता है कि जो कार है वो है रिकी राय का, जो कि बेटा है लेट अंडरवर्ल्ड फिगर मुथप्पा राय का। पुलिस सस्पेक्ट करते हैं रिकी राय वो लैम्बोर्गिनी कार उस टाइम पे चला रहा था एंड वो कार को सीज करते हैं, रिकी राय के अगेंस्ट में केस रजिस्टर करते हैं। बट अभी रिकी राय के लॉयर का कहना है कि रिकी राय वो कार नहीं चला रहा था उस टाइम पे, वो स्टंट नहीं कर रहा था, ड्राइवर कार चला रहा था एंड वो भी स्टंट नहीं कर रहा था। जब ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए गाड़ी स्किड कर गई क्योंकि रोड नहीं बनी हुई थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी पर कंट्रोल वापस ले लिया, ये सब एक्सीडेंटली हुआ। फिर लॉयर ड्राइवर को टैलेंटेड बताते हैं, लगता है भाई कि ये ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से हुआ है, बताओ भाई कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है आरसीबी के बारे में। तो रिपोर्टेडली आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम बिक चुका है। कितने में? 16,705 करोड़ रुपीस में। बता दो कोई एक ने नहीं खरीदा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। आदित्य बिरला ग्रुप, सत्यन गजवानी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, ब्लैकस्टोन जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और जो अमेरिकन स्पोर्ट्स इन्वेस्टर डेविड ब्लिजर ने। जो आरसीबी बिका है वो सिर्फ मेन टीम नहीं, वुमेन टीम भी। ऑल्सो राजस्थान रॉयल्स भी बिक चुका है। यूएस बेस्ड कंसोर्टियम कार्ल सोमानी राजस्थान रॉयल्स को खरीदे। मेन एंड वुमेन टीम दोनों। कितने में? 15,000 करोड़ में। राजस्थान रॉयल्स जो इतने में बिका है, इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है एक प्लेयर को जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है शेन वॉर्न। वो असली मास्टरमाइंड निकले। जब वो खेले थे राजस्थान रॉयल्स के लिए 4 साल, तब उन्होंने उनसे कम पैसे लिए थे, 9.35 करोड़ रुपीस। 4 सीजन के लिए टोटल उतना पैसा वो लिए थे। बट इसमें एक ट्विस्ट है, उन्होंने कहा था कि मैं हर एक सीजन जो मैं खेलूंगा उसका मुझे 0.75% इक्विटी चाहिए रहेगा। एंड वो 4 साल खेले, उनका इक्विटी हुआ राजस्थान रॉयल्स में 3%। राजस्थान रॉयल्स बिका है 15,000 करोड़ में, तो उनका 3% इक्विटी होता है 460 करोड़ रुपीस। मास्टरमाइंड भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। एक वुमन कार के अंदर अपने छोटे बेटे से कोकोनट सेल में यूरिनेट करवाती है एंड वो कोकोनट सेल को रास्ते में फेंक देती है। एनसीआईबी यानी नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो इसको क्रिटिसाइज किए, कंसर्न्स रेज किए ओवर सिविक सेंस, पब्लिक हाइजीन एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो सिविक सेंस का बात हो ही रहा तो बात कर लेते एक फॉरेनर के बारे में जो दिल्ली में पानी पी के जो बोतल रहता है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहते थे, बट वहाँ डस्टबिन नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ के दुकानदारों से जाके पूछते हैं कि डस्टबिन किधर है, जिस पर वो क्या कहे आप देखिए। I want to throw this bottle of water, man, but I don't know where to throw it. There are no trash cans. Brother, you have a trash? Trash. To throw. This road? Throw. अब तू इंग्लिश जानता है? बोल नहीं पता क्या तू अमेरिका हो? No, trash. Bro, where can I throw this? You can throw anywhere. This is old Delhi. There is no dustbin over there. On the street? No, you can throw anywhere. There is no bins here, nothing. No bins here. Hell, man. No worry, brother. Guys, they say this is old Delhi, so throw it over there. Thank you. So you see, guys, maybe the problem is not the culture, but the government, guys. There is no freaking bins. The guy said this is old Delhi. There is no bins here, so everyone throws the shit on the floor, which is insane. And that now adds up to the pollution. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है इजरायली लोगों का प्यार फॉर इंडियंस के बारे में। सौमिल व्लॉग्स बता दो एक वीडियो पोस्ट किए जहां वो दिखाते हैं कि कैसे इजरायली लोग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। आप देखिए। Indian. Yeah. UP. Do you know UP? Uttar Pradesh? Yes.
I like Uttar Pradesh. Oh, you're such good people, the Indians. He's unbelievable. You're amazing, bro. Have you been to India? No, I want to go. I want to go so much, bro. Shashi Kapoor, Amjad Khan. Oh, you watch a lot of Indian movies? Beautiful, the people are very kind. Love you. We love India. We love India. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जिनको मुंबई के सेंट तेरेसा स्कूल में एंट्री नहीं दिया गया एग्जाम के दिन। क्यों? क्योंकि उनके बाल लंबे थे। कितने लंबे थे मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। भाई देखो, ये बच्चा है मेरा, ये मेरा बच्चा है सामने, इसके आप बाल देखो, ये बाल देख के आप बताओ कहाँ से जो है वो इसके बाल बड़े हुए हैं। ये 2-3 महीने में हम लोग ने बाल छोटे करवा दिए, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आज एग्जाम से इसको उठा दिए बच्चे को कि नहीं एग्जाम नहीं देने देंगे, बाल अपना कटवा के। और ये अकेला बच्चा नहीं है, इसके सामने साथ में देखो, ये बच्चा देखो, इसके बाल देखो, ये बच्चा देखो, इसके बाल देखो, ये बच्चा है, इसके बाल देखो। ये सारे बच्चों को जो है वो इन लोग पेपर नहीं देने दे रहे, बोल रहे हैं बाल कटा के। अभी ये बच्चा, ऐसे बच्चों कहाँ से इन लोग बच्चों के बाल बड़े हुए आप बताओ मेरे को। मैंने 3 बार ये महीने में बाल कटा दिया हूँ, इससे ज्यादा मैं बाल क्या कटाऊँ इसका मेरे को बताओ आप। अभी मैंने जो है वो पुलिस में भी कंप्लेंट किया, पुलिस भी आ रही है यहाँ पे। स्कूल जो है वो जबरदस्ती का परेशान कर रही है, एजुकेशन के ऊपर इनका जो है वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इन लोग जो है वो ध्यान दे रहे हैं किस पे, बाल कटा के आओ, ये करके आओ, खाली बच्चों को परेशान करना है, पेरेंट्स को परेशान करना है। बट क्या ये कुछ ज्यादा ही हो गया? लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, कहते हुए कि क्या ये फेयर है फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर? अथॉरिटीज नीड टू एड्रेस दिस इमीडिएटली। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।